चंद्रवती की चंद्र छटा चंद्र को चकित कर जाती थी। उस चंद्रवती की चंद्र छटा चंद्र को चकित करी जाती थी। उसे बिजली सी मुख की आभा, उसे बिजली की मुख सी आभा बिजली का मान घटाती थी। कहते इतना बिटिया का चेहरा लप 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 चमके कि चंद्रमा नहीं ठहरा, चंद्रमा फीके पड़ रहे हैं भैया उस लड़की की सुंदरता पर। तो बाणासुर ने संतों को बुलाया, लड़का हो चाहे बिटिया भैया, साधु संत फकीर से अपनी बेटी और अपने लड़का का नामकरण जरूर करा लेना। नामकरण करवा लेने से अपने हाथ से नाम कबहू न रखो। अपने हाथ से नाम रखोगे बिटिया का तो संतान चाहे जितनी सुंदर हो लेकिन जीवन में ना सुख पाई। महाभारत का अंतिम अध्याय आप पढ़ लेना तो आपको ज्ञान हो जाएगा। इसलिए अपने संतान का नामकरण अपने हाथ से कभी नहीं रखना चाहिए। बाणासुर ने संतों को बुलाया, नामकरण कराया, संतों ने नामकरण किया बिटिया का। सुनो, बाणासुर से कहा भैया बिटिया तुम्हारी बड़ी सुंदर, बिटिया है कैसी? शोभा सदनी ने शोभा को, शोभा सदनी ने शोभा में शोभा को भी ललचाया था। सदनी में शोभा को, शोभा सदनी ने शोभा में शोभा को भी ललचाया था। इसलिए थी उषा काल की उषा देवी, रुका वो हमें गावे दो। थी उषा काल की उषा देवी, उषा ही नाम धरा। संतों ने बाणासुर की बिटिया का नाम उषा रखा, उषा रखा भैया। धीरे धीरे बिटिया सयानी होने लगी। राजग मामला भैया, लड़का हो चाहे बिटिया, कहते रामचरितमानस में लिखा राम जी विद्यालय को 8 दिन पढ़ने गए और 8 दिन में 4 वेद 6 शास्त्र पढ़ गए। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ ने संतन को बहुत दान दिया, संतन को बहुत दान दिया। मेरे बंधु, दान दक्षिणा बिटिया लड़का जन्म में उत्सव क्यों मनाया जाता है? संतान का भाग्य खुलता है, संतान का भाग्य खुलता है और लोग हमें भी पहचानते हैं। मेरे भाई आओ, उषा बिटिया का जन्म हुआ जो भगवान के परिवार में जाने वाली है, भगवान की बहू बनेगी। ऐसी बेटी के जन्म का
उत्सव हो और फिर एक मंगल न गाया गया हो और एक छोटा सोहर गुनगुना देते हैं। सोहर गुनगुनाएंगे उस समय का। भगवान राम के वंश में 2 बेटा हुए हैं। जिस समय सीता मैया बाबा वाल्मीकि के आश्रम पहुंची, बाबा वाल्मीकि के आश्रम में जब पहुंची, सीता मैया वहां रहने लगी। सीता मैया के एक बेटे का जन्म हुआ। इस बेटे का नाम बाबा वाल्मीकि ने लव रखा। अब लड़का बहुत छोट हो तो आराम। अब लड़का जब बैया बैया चले लगा तो तुम जान ले उनका बचावते बचावत दिन भर जात। कहूँ खटिया पर से गिरे तो कहूँ पलका पर से गिरे, दिन भर उनका तकाओ। सीता मैया जब लव भैया बैया बैया रेंगने लगे तो सीता मैया जब पूजा करने जाती हैं, और ये तो जनतो लड़का नान होए और पूजा करे बैठो तुम नवगिरहा इसी धरी हो, वही नवगिरहा इसी धर रहे। सीता मैया बिल्ला जाए। एक दिन बाबा वाल्मीकि से कहा लगी, बाबा हमरे भैया देखे रहे पूजा नहीं करे दे। बाबा ने कहा बिटिया आश्रम में छोड़ दो बेटा, तुम पूजा कहिया। सीता मैया लव को छोड़ दिया और चली गई पूजा करे। लेकिन जब पूजा करे बैठी तो सीता मैया सोचने कि बाबा ने कौन भरोसा, वही तो आँखी मूंदी भजन करे लगे। हमारे लड़का कोनो शेर और वही जानवर हो तैयार हुआ वही खाई जाई, हम तो कोई दिन हम नहीं रह जाब। बाबा से कहबे तो बाबा कहे हम तो भजन करे लगे, हम लड़का पुरिका कहा जानी। तो सीता मैया कहा लगी कोई बात नहीं, हम उठा लाई। सीता मैया और बाबा वाल्मीकि ध्यान मग्न थे, भगवान का भजन कर रहे थे। सीता जी को मालूम नहीं कि बाबा वाल्मीकि संत हैं कैसे, विश्वास नहीं है। सीता मैया गई, लव को तुरंत उठा लाई मंदिर में। बाबा वाल्मीकि की आँख खुली, देखा लव बेटा आश्रम नहीं। बाबा वाल्मीकि घबराए गए। बाबा वाल्मीकि घबराए गए कि एक तो आफत की मारे, दूसरे विपदा राम ने डारी, तीसर फूटा भाग रहे और मथुरा के पुल पर भगवान लूट गवा सुहाग। एक तो बेचारी ससुराल से हीन, दूसरे नैहर से हीन, तीसरे सब कहों से अपमानित। एक बेटा है वह कोई जानवर खाएगा, बिटिया पूछेगी तो फिर हम बताएंगे क्या। तो बाबा वाल्मीकि बड़े योग्य संत हैं भैया। बाबा वाल्मीकि जंगल में गए, कुछ उखाड़ लाए कुछ का पेड़, और उसी में अपनी शक्ति और अपने भक्ति लगा दिया कि एक बेटी का दुख हार सको। बाबा वाल्मीकि ने ध्यान करके उस कुश से एक पुत्र बना दिया। तब तक सीता मैया लौट गई तो कहा देखा एक ख्याल है हमारी कनियम और एक ख्याल है बाबा तीर। सीता जी पहली बार हंसी हैं आज। सीता जी को पहली बार हंसी आई, तब सीता मैया हंसने लगी और कहने लगी बाबा यो बताओ एक ख्यालत है हमरे तिरा और एक ख्यालत है तुमरे तिरा के बाबा का एक लड़का भा हमरे का एक भवा है तुमरे। तो बाबा वाल्मीकि मुस्कुराने लगे और कहा बिटिया आप जौन समझो तौन समझो, लेकिन बिटिया हम जान नहीं पाया। लेकिन बेटी एक बात सुनो, यो लड़का प्रसाद रूप में आप ग्रहण कर लो। तुम्हारे कनियम जो लड़का है उसका नाम है लव, और इस बेटे को मैंने कुश से बनाया, इसलिए इस बेटे का नाम है कुश। अब तुम दुई बच्चन की माँ हो गई हो। हम आपको अब नहीं बता पाएंगे सीता बाबा वाल्मीकि के आश्रम में ससुराल मान के रहती हैं या नैहर मान के रहती हैं। कभी क्षेत्र में आएंगे तो हम ये पूरी चर्चा आपको, गरुड़ पुराण के तालखंड में कथा है, समय आएगा तो पूरी चर्चा सुनाएंगे। सीता बाबा वाल्मीकि के आश्रम में नैहर मान के रहती हैं या ससुराल मान के। भैया और बहनों, आज सीता बैठी है बाबा वाल्मीकि के आश्रम में और देखो दुई लड़के की माँ है, फिर भी सीता मैया रो रही हैं। अब सुनो, उषा का जन्म हुआ, लव और कुश के जन्म का सोहर है। सुनो भैया और बहनों, 2 लाइन का सोहर। सीता मैया रो रही, भैया तुम बड़े अभागे हो। लव कुश मोरे लाल, लव कुश मोरे लाल, अरे बनमा जन्म काहे काली हो। लव कुश मोरे लाल, बनमा जन्म काहे
कौशल्या, लेकिन आज मेरी सास नहीं है। सीता मैया सोच रही हैं किसे बने में मेरी जीवनी जो होती, सब लोग जानत हो सीता मैया भाई माँ सबसे बड़ी है। और फिर सीता मैया कहती कि जंगल में हमारी जेठानी होती, तो सीता जी की जेठानी कौन आए हो? अब हम बताएंगे नाम। सीता जी की जेठानी क्या नाम रहा है? सीता जी की जेठानी क्या नाम रहा है? सारमा। क्या नाम रहा है? सीता जी की जेठानी का नाम रहे सारमा, और रहती रहे दूसरे के रे। हाँ, इस बने में होती जेठनी हमारी, बने में देती पिपरी पिसाए, देती पिपरी पिसाए, जन्मा जन्म काहे काली हो, देती पिसाए, और एक और कड़ी सुना दे। इसे बने में होती ननदी हमारी, सीता मैया की नंद का नाम सबको जानत हो। सीता मैया की नंद का नाम रहे शांता। का नाम रहे? शांता। और जीजक नाम रहे सारंगी। इसे बने में होती ननदी हमारी, देती छठिया धराए, देती छठिया धराए, जन्मा जन्म काहे काली हो, देती फिर माताएं अपना जोड़ा करो। इसे बने में होती सजना हमारे, उस बच्चे का भाग्य पहले दिन फूट जाता है जिस दिन पिता की गोद छोड़ जाती है। इसे बने में होती सैया हमारे, गोदिया लवे कुसुम रे लाल बनमा, जन्म काहे काली हो, मुरली वाले भगवान की।